इतिहास के पन्नों से खंगाल कर लाए हैं लुप्त हो रही धरोहरें। जेके अपडेट की खास सीरीज जम्मू कश्मीर की विरासत। नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी गुप्ता। जम्मू कश्मीर की विरासत कार्यक्रम में हम आपको अलग अलग जगहों पर लेके जा रहे हैं और अलग अलग जगहों का इतिहास के बारे में जानकारी दे रहे हैं। लेकिन आज जिस स्थान पर हम आपको लेके आए हैं ये है सिद्ध पीर कपिला नाथ। अब पीर क्यों कहा जाता है और नाथ भी जुड़ा हुआ है, अब इस स्थान का रहस्य क्या है, यही जानने के लिए हम आज यहाँ पर पहुँचे हैं। क्योंकि कहा तो बहुत कुछ जा रहा है। कोई कहता है कि ये पीर कपिला नाथ जो कि बाबा सिद्ध गौरिया जी के गुरु थे, तो कोई कहता है ये उनके भाई थे। अब क्या इतिहास है, यही जानने के लिए आइए चलते हैं। जम्मू कश्मीर में ऐसे असंख्य स्थान मौजूद हैं जिनकी मान्यता तो कम नहीं है, पर इनका इतिहास पूरी तरह से विलुप्त हो चुका है। इतिहास में इन स्थानों को लेकर एक भी प्रमाण मौजूद नहीं है, जबकि मौखिक कथाओं में इनकी महानता को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जिला सांबा के स्वांखा गांव के पास गांव राड़ा मौजूद है और इसी गांव में मौजूद सिद्ध कपिला पीर का ऐतिहासिक स्थान है। कपिला पीर की कहानी जब भी पढ़ी या सुनी जाएगी तो इसमें गुरु गोरखनाथ व बाबा सिद्ध गौरिया का जिक्र होना लाजमी है, क्योंकि इन सब का आपस में गहरा नाता है। जबकि मौखिक कथाओं या कारकों को सुना जाए तो कपिला पीर की 12वीं शताब्दी से ही जुड़ी हुई नजर आती है कहानी। कहते हैं कि गुरु गोरखनाथ जब भी किसी को अपना चेला बनाते थे तो उसके कान कपिला पीर छेदा करते थे और फिर उन कानों में मुंदरा डाला करते थे। ऐसा इसलिए था कि कपिला पीर गुरु गोरखनाथ के प्रधान चेले थे, जबकि सिद्धि के मामले में भी वो किसी से कम नहीं थे। वो चमत्कारी तो थे पर अहम भी उनमें बहुत अधिक था। अक्सर वो गोरखनाथ के चेलों की परीक्षा लिया करते थे। बात उस समय की है जब बाबा सिद्ध गौरिया स्वांखा गांव में आकर माता मथुरा व दित्तो ब्राह्मण के घर पर रहकर जल कल्याण का कार्य कर रहे थे। तो एक समय बाबा सिद्ध गौरिया ने ध्यान मुद्रा में अपने गुरु को पुकारा और उनकी आवाज हजारों मील दूर गोरखटीला पर मौजूद उनके गुरु गोरखनाथ के साथ वहां पर मौजूद कपिला पीर को भी सुनाई दी। गुरु गोरखनाथ ने पूछा कि ये आवाज किसकी है, तो कपिला पीर ने कहा कि ये आवाज आपके नए चेले गौरिया की है, जो इन दिनों स्वांखा गांव में गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहा है। तो गुरु गोरखनाथ उस आवाज को सुन अपने चेले सिद्ध गौरिया का हाल जानने स्वांखा गांव में पहुंचे। तो उनके साथ कपिला पीर व अन्य साधु भी थे। इस दौरान लोगों ने गुरु गोरखनाथ को सिद्ध गौरिया के चमत्कारों के बारे में बताया, तो उन्हें लगा कि सिद्ध गौरिया अच्छा कार्य कर रहा है। इस पर कपिला पीर ने गौरिया की परीक्षा लेने की ठानी और उस घर में पहुंच गए जहां पर सिद्ध गौरिया रहते थे। इन साधुओं ने हवन करने की इच्छा जताते हुए मां मथुरा से लौंग की मांग की, पर उसके पास लौंग नहीं थे। इस पर बाबा सिद्ध गौरिया ने मां से कहा, जा मां, अंदर से इन साधुओं को लौंग ला कर दो। मां अंदर गई और अपने चमत्कारी बेटे के वचनों का सम्मान करते हुए उन्होंने एक बर्तन में हाथ डाला तो उसमें लौंग निकल आए। मां ने वो लाकर साधुओं को दे दिए। जबकि साधुओं ने और लौंग की मांग की तो मां अंदर से और लौंग ले आए। ऐसा कई बार हुआ तो कपिला पीर समझ गए कि ये चमत्कार गौरिया कर रहे थे। उन्होंने गौरिया से कोई चमत्कार दिखाने को कहा, पर सिद्ध गौरिया बोले कि एक गुरु के 2 चेले एक दूसरे को चमत्कार उस समय दिखाते थे जब या तो वो क्रोधित हो या फिर उनमें कोई प्रतियोगिता हो, पर हम दोनों में ऐसा कुछ भी नहीं है। इस पर कपिला पीर ने अपने आसन का मृगछाल हवा में उछाला तो वो मृगछाल शेर में तब्दील हो गया।
जो कि गोरिया पर टूट पड़ा। गोरिया की शेर के साथ जबरदस्त लड़ाई हुई, जबकि अब उस शेर पर कपिला पीर सवार हो गए। लेकिन तब तक सिद्ध गोरिया को क्रोध आ चुका था और वो भी पास एक कच्ची दीवार पर बैठ गए। और जबकि शेर पर सवार कपिला पीर आगे आगे, तो बाबा सिद्ध गोरिया कच्ची दीवार पर सवार होकर उनका पीछा कर रहे थे। इस घटना को वहां मौजूद साधुओं के अलावा ग्रामीणों ने भी देखा। आखिरकार बाबा सिद्ध गोरिया ने अपने दंड से शेर पर प्रहार किया और उसे मौत के घाट उतार दिया। जबकि उसके बाद भी क्रोधित बाबा सिद्ध गोरिया व कपिला पीर में जबरदस्त युद्ध हुआ और दोनों पृथ्वी से लेकर आकाश में एक दूसरे पर प्रहार करते रहे, क्योंकि दोनों एक ही गुरु के चेले थे। जबकि अब तक कपिला पीर समझ चुके थे कि बाबा सिद्ध गोरिया अब हर सिद्धि में माहिर हो चुके हैं, तो वो थोड़ा नरम पड़े, पर क्रोधित सिद्ध गोरिया ने उन्हें बाजू से पकड़कर एक और उछाल दिया और वो स्वांखा गांव से करीब 1.5 किलोमीटर दूर राणा गांव में जाकर गिरे और उन्होंने उसी स्थान पर समाधि ले ली और शरीर के साथ लुप्त हो गए। आज इस स्थान पर कपिला पीर की समाधि के साथ कई अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों को भी स्थापित किया गया, जबकि कपिला पीर के रक्षक काल भैरव का मंदिर भी उनकी समाधि के पास ही बनाया गया। कहते हैं कि जो लोग अपनी गलतियों का दंड भुगतने के लिए बकरा आदि देते हैं, इस स्थान पर मौजूद बाबा कालीवीर व राजा मंडलिक की मूर्तियों के सामने उस बकरे को लाया जाता है और चंद सेकंड में ही बकरा बिक जाता है। हालांकि यहाँ पर चढ़ाए गए बकरे की बलि नहीं दी जाती है, उसे खुला छोड़ दिया जाता है। जबकि स्थान का संरक्षण करने वाले नाथ समुदाय के महंतों की भी कई समाधियां यहाँ पर मौजूद हैं। जबकि यहाँ के भैरव मंदिर में तमदे के दिन विशाल समारोह का आयोजन किया जाता है, जबकि इसी दिन सीमा पार पाक स्थित भैरव मंदिर में भी विशाल समारोह का आयोजन होता है। जब भारत पाक दूर न होकर एक ही देश थे, तब कपिला पीर स्थान के महंत सीमा पार स्थित भैरव मंदिर में जाकर वहां पर होने वाले 3 दिवसीय समारोह का हिस्सा बनते थे और तब कपिला पीर की पालकी भी उस स्थान से पाकिस्तान में जाया करती थी। आज इस स्थान को लेकर लोगों में अटूट आस्था है और बाबा सिद्ध गोरिया के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालु राणा के कपिला पीर मंदिर में भी अपना शीश झुकाते हैं। तो आपने इतिहास जाना, सुना, क्योंकि यहाँ पर बताने वाला तो कोई था नहीं, लेकिन इतिहास के पन्नों से जो हमें इतिहास मिला है, जहाँ यहाँ के जो महंत हैं नाथ समुदाय से, आज ये मंदिर जो है नाथ समुदाय के संरक्षण में है और काफ़ी विकास किया गया है। लेकिन इस मंदिर की महानता, मान्यता यहीं तक समाप्त नहीं होती है, पाकिस्तान में भी इसको माना जाता है। यहाँ के काल भैरव के मंदिर का जो मेला है, जिस दिन यहाँ पर मेला होता है उसी दिन रामगढ़ सेक्टर के पार पाकिस्तान में भी मेला होता है और किसी समय में पालकी में यहाँ के महंत पाकिस्तान जाया करते थे, 3 दिन वहाँ रुकते थे और फिर मेले के दिन वो वापस लाया जाते थे। तो आज तो वो परंपरा ख़त्म हो गई है, लेकिन इतिहास में ये सब चीज़ें आज भी ज़िंदा हैं। तो फिर मिलेंगे एक और विरासत के साथ। तब तक के लिए मुझे अश्विनी गुप्ता को कैमरामैन छमी थापा के साथ दें इजाज़त। जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ। जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।